वेलकम बैक फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज है हमारा सेशन 2, डे 2 है अग्निवीर जीडी मॉक टेस्ट एनालिसिस का। तो एक शिफ्ट में हम दो दो टेस्ट लेके चलते हैं, मतलब कि 15-15 30 सवाल मैथ के और 10 सवाल लगभग रीजनिंग के। तो जिन लोगों ने डे 1 नहीं ज्वाइन किया वो जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अभी पड़ी हुई है। और आज है हमारा डे 2, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रीजनिंग का रहा, और रीजनिंग में बहुत ही आसान क्वेश्चन। 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अर्जुन का क्रम 18वां है। अगर 56 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अर्जुन 18वां पे बैठा है, तो ये बताओ टोटल कितने हैं? 56 है। अर्जुन कहाँ तक बैठा है? 18 तक। अगर 18 तक मैं हटा दूं तो 56 में से 18 घटाना पड़ेगा, हाँ या ना? घटाना पड़ेगा। तो अर्जुन 18 पे बैठा था, मैंने 18 तक हटा दिया, 18 भी हटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 56 में से 10 जाए 46, 46 में से 8 जाए कितना होगा? 38 हो जाएगा। 38 बचा। अब देखो अर्जुन को मैंने हटा दिया, हालांकि हटाना नहीं था, तो एक डेक्स हम छोड़ देंगे, मतलब कि एक बचा देंगे, तो एक ऐड कर देंगे, 38 से 39 हो जाएगा। इस कंडीशन में फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला ये है कि जितने लोग टोटल हैं उसमें से माइनस करना, और जो बैठा है जहां उसका सिचुएशन मतलब स्थिति उसका, और प्लस एक कर देना। 56 टोटल थे, 18 पे बैठा था, प्लस एक कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 39। आगे चलते हैं। तो देखो ये रहा, क्यूट को अगर BTSD लिखा जाता है, देखो एक एक प्लस किया है, मतलब माइनस किया है, एक एक माइनस किया है, तो के से एक माइनस करोगे जे आएगा, जे एक ही में दिख गया तो भाई यही होवे करेगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यदि आर का अर्थ जोड़ना है, क्यू का अर्थ देखो 42, पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ भाग है, 42 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद 7, क्यू कितना है? क्यू का अर्थ है गुणा करना, गुणा 6, 5, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? R2, आर का मतलब कितना है? जोड़ना, +2 -34 हो जाएगा हमारे पास। देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 +2 -34। तो देखो 6 पंजे 30, 30 दो 32, 32 में से -34 जाए तो दो, मतलब -2 आना चाहिए, बट कुछ इरर्स की वजह से 2 लिखा होगा, आई डोंट नो, बट 2 ही होगा, -2। इसको देखो ग्रो को लिखा है GROW2571। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, WORK। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमें कैलकुलेशन नहीं देखनी होती है, वरना हम उलझ जाएंगे, और ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है हमसे, कितना भी हम ताकत लगा लें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉमन देखते हैं। देखो यहाँ जी है, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ दिख तो रहा होगा, मुझे तो दिख रहा। एक मिनट, ये भी नहीं, कलर नहीं हो रहा, कोई इफेक्टिव कलर लो यार। ये दिख रहा है, हाँ यहाँ जी है, यहाँ जी नहीं है, यहाँ जी नहीं है। अब देखो यहाँ डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, ओ है, आर है, ओ है, आर है। तो आखिर यहाँ बचा क्या? ऊपर वाले में बचा क्या? जी बचा हमारे पास। जी नहीं था दूसरे में, जी नहीं है। और आर ओ डब्ल्यू इसमें भी है, आर ओ डब्ल्यू इसमें भी है, यानी कि जो कॉमन मिलेगा उसे हम हटा देते हैं दोनों में। तो देखो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है दोनों में? देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसे हटा दो। 5 इसमें है, इसमें भी है, हटा दो। 7 है, 7 हटा दो। अब बचा क्या? 1 और 4। तो एक जो बचा, वो जो बचा है उसके लिए होगा, तो जी का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा था? के की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे हम निकाल सकते हैं, के को हम 4 लिखेंगे। आगे चलते हैं। 48 और 65 का एलसीएम देखो, एलसीएम अगर लेना होता है तो एक सिंपल सा ये है कि 48 को तोड़ लो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, दूना 24, दूना 48, ठीक। अब देखो अब 65 को तोड़ लो, 65 13 गुणे 5 होता है, ये तो ज्यादा टूटेगा नहीं। अब देखो सबको लिख लो, 2 को, 2 की पावर 2 है, मतलब कि 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख लो। 3 अकेले है तो 3 लिख लो, और 13 गुणे 5 लिख लो। ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। अब देखो अगर इसी में 2 की पावर और रहती 2, तो हम नहीं इसको लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 4 है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे ही लिखेंगे। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 से छोटी है। तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 या 48, 48 गुणे 65 ही हो जाएगा, 8 25 40, जिसके लास्ट में जीरो होगा वो हम मार देंगे। ये मैंने डिजिटल सम से किया, 48 गुणे 65। देखो डिजिटल सम जिसको नहीं आता मैं बता दूं, लास्ट की संख्या को गुणा करो, 8 25 40, जिसके लास्ट में जीरो होगा वो सही होगा।
52 और 48 कैल्शियम। ये देखो, ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, पिछला वाला तरीका जो लोग फॉलो कर सकते हैं कर लें, और मैं यहाँ नया तरीका बता रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी संख्या उठाना, 52 लिख देना। अब देखो 48 को क्या लिख सकते हो, 12 गुणे 4। अब ये तुम मुझे बताओ, 4 क्या इसमें छुपा है कि नहीं है? ये बोलोगे भैया 13 गुणे 4 है, तो यहाँ तो 4 है ही, तो 4 मत लिखो। 12 है कि नहीं है? 13 गुणे 4 में कहाँ 12 है यार? नहीं है, तो इसे लिखना पड़ेगा 52 गुणे 12। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 दूनी 4, जिस क्लास में 4, आंसर सही। आगे देखो, 50 इन तीनों का मतलब पांचों का लोगे तो 50 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 जो भी है बटा 5, 50 30 80 बटा 5 यानी कि 16। आगे चलते हैं। ये देखो, 9800 की मूल राशि को 27 वर्षों के लिए, तो 9800 लिखना, 27 लिखना, 78 लिखना, बटा 100 कर देना। ओके, ये जीरो से जीरो काट देना। अब देखो, 8 सत्ते 56, 6 अट्ठे 48, जिसके लास्ट में 8 होगा। ये दोनों नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, कैलकुलेशन करना। और वैसे मैं अप्रोक्स तो नहीं बता सकता, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू दी है यार, क्या भाई। मतलब गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 98 गुणे 27 गुणे 78, 98 गुणे 27 गुणे 78, ऐसे गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ कुल गुब्बारे 20 हैं, लेकिन उनमें से 2 बह गए। कितने प्रतिशत गुब्बारे बचे हैं? देखो, 20 थे, 2 हट गए, तो कितने बचे? 18। तो पूछ रहा है 20 का कितना परसेंट 18 होगा, तो देखो 20 का x परसेंट, x बट्टा 100, 18, मतलब कि x परसेंट 18 होगा, मैंने मान लिया। तो ये 100 इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा करेगा। डबल जीरो लगा देते हैं, इसे हटा देते हैं हम, हट गया। अब देखो, अब क्या है, अब ये 20 है, 20 इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ बट्टा 20 हो जाएगा। तो इसको काटोगे 9 बार में, 90 बार में जाएगा, तो 90% होगा। आगे चलते हैं। 112 अनुपात x बराबर 7:2। मैंने कल बताया था, एक 112 बट्टा x जो होता है वो 7/2 होगा। मतलब कि अनुपात का मतलब सिंपली समझो, भाग भी होता है। तो भाग भी होता है, भाग ही नहीं होता है, भाग भी होता है मैंने बोला, तो सही से सुने आप लोग। 7x बराबर 224, इसको काटोगे 7 त्रिक 21, कितना बचा, 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 त्रिक 21, 1 4, 7 दूनी 14, 32 होगा, 32। आगे चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत 31 है, तीन संख्याओं का औसत 31 है। मैंने क्या किया, सम निकाल दिया उनका, एवरेज इनटू नंबर। और उनमें से 2 संख्याएं, तो 3 संख्याओं का औसत है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3, यही ना होगा जी। इसको 3 को अगर मैं हटा लूं, तो तुम ये बताओ, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि ये 3 संख्याएं हैं एबीसी, और उनका औसत मतलब भाग दे दिया 3 से, तो 31 है। ये एवरेज ही ना है यार, एवरेज सबको जोड़ दिया और 3 से भाग दे दिया जितने थे, तो एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर मैंने लगा दिया। 2 संख्याएं 16 और 17 हैं, तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ 16 रख देना, यहाँ 17 रख देना, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 10 26 7 33, 33 प्लस सी, ये 3 इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा, 3 करने 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 93। 93 में से 33 घटाओ कितना बचेगा, 60। 60 इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कौन मैसेज कर रहा है? अरे रुक जाओ यार, साइलेंट मोड पे मैंने फोन नहीं किया, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग यू। 22 सत्ते कितना होता है, 2 सत्ते 14, हाँ 2 सत्ते 14, 144, और 154 होता है क्या, 154, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया। 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 15, 154 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 154 10 164 है कि 165, ये रहा हमारा। आगे चलते हैं। 8000 का 25% कितना होगा, 8000 का 25%, देखो 25% मतलब 1/4 है, तो इसका 1/4 कर लेना, 2000 हो जाएगा। और नॉर्मली जिनको नहीं आता है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8000 गुणे 25/100, बात वही हुई, बट लोगों को जानते हो ना, तसल्ली चाहिए। उनको 2000 यहाँ से डायरेक्ट बताओगे तो नहीं हो सकता। अब ये देखो, a अनुपात b 8 संबंधी 11 दिया है, और a की वैल्यू दिया है। देखो मैंने बोला था अनुपात का मतलब हमेशा भाग ही नहीं होता है। 8 संबंधी 11 दिया है, और ये a है, मतलब 8 के बराबर 168 दिया है, तो इसको 8 से काटोगे, दूनी 16, 8 करने का। ये कल के वीडियो में मैंने बताया था क्यों के क्यों लगा। जब भी रेशियो दिया होता है तो उसका ए के अनुपात ए बी, एक बी के होता है, के एक भी हो सकता है। जब एक होता है तो एकदम सेम सेम वैल्यू आ जाती है ए और बी की, तो यहाँ से के का मान 21 आ गया।
तो 21 आ गया, तो इसमें 21 से गुणा हुआ है तो इसमें भी होगा, तो आ जाएगा 11 गुणे 21, ये हमारे पास जिसके लास्ट में 1 होगा वो आंसर हो जाएगा। बट यहाँ तो दो पड़े हैं हमारे पास, 21 दाम है 210 और 21 कितना हो जाएगा, 210 20 30 232 231 शायद, 210 और 21, 210 और 21 10 31, सही है सही है सही है। यहाँ 160 स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ा क्या है ना, पीछे मैं डिस्टर्ब हो गया था कमरे में, ऑटोमेटिक यार कोई भी घुस जाता है तो मैं क्या ही बोलूं। 160 में से 50% पास हो गए, 50% फेल होंगे, होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर 100 विद्यार्थी थे, 50 फेल हुआ तो 85 ना पास होगा, तो 160 का 50% कितना होगा, 80 होगा। आगे चलते हैं। 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, ये आप लोग बोर्ड मास से लगाइएगा। 3.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। का 3 माइनस 3 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 10 आंसर होगा। आगे चलते हैं। 25 और 75 का एचसीएफ, एचसीएफ देखो हाईएस्ट मल्टीपल होता है, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए, ये कटेगी दोनों से नहीं कटेगी, ये दोनों से नहीं कटेगी, मतलब कटेगी नहीं, नहीं कटेगी 75 से, ये भी नहीं कटेगी, यही बचा है आंसर सही। मतलब जो दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। जब कभी भी सक्सेसिव, याद रखना इसका नाम है सक्सेसिव, हमेशा दो बार या तो प्लस होता है, मतलब 2 बार वृद्धि होती है, या फिर 2 बार मतलब डिस्काउंट छूट होता है, तो उस समय हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। तो देखो 60% की वृद्धि हुई तो 60 प्लस 60 प्लस 60 गुणे 60/100, ये होता है फॉर्मूला, मैं अभी लिख रहा हूँ। 100 से 0 0 कटेगा, 6 चला के 36, 60 60 120 और 36, ये 156 की वृद्धि हो गई गाइस। ये देखो हमारा आंसर आ गया सक्सेसिव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सक्सेसिव। सक्सेसिव देखो फॉर्मूला होता है a+b+ab/100, ये हो गया। देखो यही होता है सक्सेसिव, नोट कर लो कॉपी पे। जब भी कभी दो लगातार में वृद्धि हो या फिर लगातार घट कमी हो, तो उस सिचुएशन में हम लगाते हैं a+b+ab/100, तो ये हो गया 156। अगर कमी होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों में कमी होगी तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, मतलब हर एक अलग केस बनता है। अगर देखो ए में मतलब वृद्धि होगी, बी में कमी होगी, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर ए में भी कमी होगी, बी में भी कमी होगी, तो इन दोनों इसके जगह पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो आगे, राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो मान लो राजन की आयु यक्स है, यक्स से 20 वर्ष छोटा उसका पिता है। क्या लिख रहा है यार, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ या फिर वो लिख रहा है। राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, अच्छा सॉरी 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 ये राजन हो गया और ये उसके पिता हो गए, 20 वर्ष उससे बड़े हैं, 20 वर्ष बड़े। 20 वर्ष छोटा बोल रहा है तो 20 वर्ष बड़ा भी हो सकता है ना उसका पापा। तो देखो ये हो गया राजन और ये हो गए उसके पिताश्री। तो देखो इस केस में, अरे वो इंस्टाग्राम पे एक रील्स है काफी वायरल गई थी, थोड़ा हट के कुछ बात करते हैं उसमें, आज वही याद आ गया अभी इस केस पे। वो लिख रहा था कि मैं मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा था और पिता की आयु बेटे की आयु से बड़ी निकाल दी देखो यार ऐसी गलती आप लोग मत करना, सवाल को अच्छे से पढ़ना। 5 वर्ष पहले मतलब x-5, दोनों में से 5 घटा दो, x+20-5, यहाँ कितना हो जाएगा, x+15 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, x-5, ये कब की है, ये 5 वर्ष पहले की है, ये राजन की आयु, ये उसके पिताश्री की आयु। अब देखो ये मिटा लेने दो बीच वाला, ये केस अभी तक यहाँ तक समझ गए, समझ गए होगे। अब देखो अब क्या करना है हमें, हम यक्स+20 हम माने थे, वो मैं लिख देता हूँ। यक्स+20, ये पापा जी थे और ये राजन थे। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये आयु दोनों की निकल गई 5 वर्ष पहले, उससे उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, तो ये पापा जी की आयु है x+15 बराबर 3 गुना थे 3x-5। मैंने क्यों है ये लिखा, क्योंकि 3 गुना थे किससे, राजन से, ये राजन की आयु है 5 वर्ष पहले। अब देखो अब क्या होगा, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज करता हूँ, और अब हम निकालते हैं x की वैल्यू सीधा। तो यहां से देखो x+15 बराबर 3x-15, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, इससे गुणा करोगे 3x, इससे गुणा करोगे -15। अब देखो यहाँ से 3x है, यहाँ x है, तो इधर -2x होगा, ये 15, ये 15 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, x की वैल्यू यहाँ 15 आ जाएगी। काफी लोग बेचैन रहते हैं यार भाई, मैं क्या ही बोलूं।
15 हो गया। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसके पिता की वर्तमान आयु ये थी, तो 20 + 15 कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 15 आई है, 35 वर्ष। आगे चलते हैं। आसना ने 70 छात्रों की एक कक्षा में से 25वां स्थान प्राप्त किया। अब देखो ये सेट 2 आ गया। सेट 2 एक साथ में दो दो सेट यूज कर रहा हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके जीएस आप लोग पढ़ते रहें, और मेरा जितना हो सकेगा मैं अपना पूरा दूंगा, मतलब जो भी होगा मैं करूंगा आपके लिए। तो देखो 70 छात्रों की कक्षा में 25वां शीर्ष से बैठा है, नीचे से उसका स्थान बताइए। तो मैंने बताया था 70 - 25 + 1। 70 में से 25 जा 45, और प्लस एक 46वां स्थान। आगे चलते हैं। श्रेणी में अगला बताइए। 24 27 बढ़ रहा है, 7 7 14, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तो 28 + 27 कितना हो जाएगा? 27 27 54 55। आप बोलोगे भैया आपने इतना जल्दी क्यों से पकड़ लिया? देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना भाई तो सब हो सकता है, और प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा भी एक दिन तुम भी पकड़ लोगे, मेरे से फास्ट हो जाओगे। 128 + 27 होगा 8 7 15 5 हासिल 1 2 2 4 1 5 155। आगे चलते हैं। ये देखो PQRS PQRS मतलब दो बढ़ा रहा है, HIJK के आएगा, तो सब में भाई के दिया है। ए के बाद BC एक छोड़ रहा है, O के बाद PQ आ जाएगा, KQ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। N के बाद MN, O छोड़ रहा है, P लिख रहा है, P के बाद QR, R आ गया ये। आगे चलते हैं। ऐसी कितनी यदि श्रृंखला में से सभी 7 को हटा दिया जाए तो इसमें 8 के कितने क्रमतः युग्म स्थापित है? 8 के मतलब क्रमतः युग्म। देखो 7 हटाओ 7 हटाओ 7 हटाओ 7 हटाओ 7 हटाओ 7 हटाओ 7 हटाओ, 8 8 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार 8 आ रहा है, तो एक युग्म मतलब जोड़ा, मतलब कि 2 बार। तो ये 6 बार आ रहा है, तो कितना जोड़ा बनेगा? 3 जोड़ा बनेगा। आगे चलते हैं। 49 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो 49 का वर्ग होता है 2401, मुझे याद है। आप लोग 50 तक स्क्वायर याद रखो। अगर जिनको नहीं आता, मैं गुणा करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आसान तरीके में। 99 81 को 1 8 हासिल आया ना। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 36 72, 72 8 हासिल था, 72 8 80 को 0 8, 4 चौको 16 8 24, 2401 आ गया। जिनको नहीं स्क्वायर याद हो पा रही है, जिसका कष्ट है, वो इस ट्रिक को याद कर लें, हमेशा काम देगा जिंदगी भर। आगे चलते हैं। एक लड़के के पास 120 गेंद है, जिनमें से कुछ सफेद और कुछ काले हैं। यदि सफेद गेंदों का प्रतिशत 45 है तो उसके पास कितने काले गेंद थे? देखो अगर 45% अगर तुम्हारे पास गेंद सफेद हैं, और काले की बात करोगे तो 45 5 50 55% तुम्हारे पास काले बॉल होंगे। होंगे या नहीं होंगे? 100 में अगर 45 सफेद है तो 55 काले होंगे। तो 120 दिए रखी है टोटल, तो 120 का 55% हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 5 से इसको 11, 11 छक्के 66। कैलकुलेशन स्पीड आपकी एकदम तगड़ी होनी चाहिए। एक कक्षा में 45 लड़कियां और 27 लड़के हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात, वेरी इजी क्वेश्चन। लड़के, ध्यान देना, लड़के कितने हैं? अरे मैं गलती कर रहा था, देखो मैं 45 लिखने वाला था, बट ऐसा नहीं करना है आपको। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के बट्टा लड़की, ऐसे होना चाहिए। और देखो आगे ही लड़की दे दिया है, ये तुमको भटकाने के लिए दिया हुआ है। तो 27/45 होगा, 9 3 27, 9 5 45, 3 संबंधे 5, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का औसत 40 है, तो दो संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 0 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। अरे क्या कह रहा है भाई? दो संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 0 है, तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा 7 संख्या टोटल हमारे पास है, तो दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, प्लस 5 संख्याओं का औसत नहीं दिया है, बराबर 40 संख्या, प्रथम 7 संख्याओं का औसत हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5x बराबर -80 हो जाएगा। क्या ही झोल है भाई इस क्वेश्चन में। ये स्क्रीनशॉट छोटी पड़ रही है क्या? ये एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन में कुछ गलती कर दिया क्या मैं? ये प्रिंटिंग में गलत है या फिर क्वेश्चन में गलत चिपका दिया यहाँ? 12 संख्याओं का औसत 40 होना चाहिए था यार। रुको मैं देख रहा हूँ, 12 पे एक बार लगा दूं। 12 संख्याओं का औसत 40 अगर है, और 7 संख्याओं का औसत 0 है, तो शेष संख्या है 5x बताना है। तो अगर 5x बताना होगा तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 8 40, 12 8 96। फिर भी गलत हो रहा है, क्या झोल है भाई इसमें? दो संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्या का औसत 0 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए।
भाई दो संख्या का अगर औसत 40 है तो a+b/2 आ जाएगा 40। तो 40 दूना 80 आ जाएगा a+b। तो ये प्रथम 7 संख्याओं का औसत से हमें क्या मतलब है? तो शेष संख्याओं का औसत, इसे थोड़ा एक बार रखना। इसे मैं अगले एक सेपरेट वीडियो में इसे बताऊंगा। इसे थोड़ा किनारे रखना अभी, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, बट पता नहीं, देखते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, उसको छोड़ते हैं अभी के लिए। एक व्यक्ति की आयु 6400 रुपए है और इसकी आय में प्रतिशत वर्ष के 10% की वृद्धि होती है। देखो 10% की वृद्धि होती है 2 वर्षों में। मैंने तुम्हें सक्सेसिव बताया, नॉर्मली एकदम अच्छे से सक्सेसिव से जाओ। 10% की वृद्धि होती है 2 बार, 2 बार। तो 10+10+10 गुणे 10/100 होती है ना। 100 से 100 कैंसिल, 10+20 21, 21% टोटल वृद्धि होगी। तो 6400 का 21% निकाल लेना, 0 से 0 कैंसिल। 64 × 21, जिसके लास्ट में 4 होगा वो सही होगा, यही सही होगा। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो 10 परिवार में 60 वर्ष से अधिक की संख्या इतनी दी हुई है, 4 प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक। औसत ज्ञात करना है यार इनका। तो इन सबको जोड़ लेना और कितने से भाग दे देना, 10 से भाग दे देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 16 को 4 से दोगे 4 बचेगा, 6 को 24 से दोगे 4 बचेगा, 4+4 8 होगा। बोर्ड मास लगाना, इसको किनारे करना, इसको किनारे करना, क्योंकि भाग पहले होता है, गुणा बाद में होता है। अब देखो 25 5 हो जाएगा, 5 6 के 30, 30 30 60 है 61 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 20 होगा आंसर। फटाफट चलते चलो। ये हो जाएगा कितना का, x का 75%, x इंटू 75/100 बराबर 0.18 होगा। तो यहाँ से 100 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 75 नीचे जाएगा तो यहाँ से नीचे 75 आ जाएगा। 75 भाग गुणे में है तो यहाँ नीचे 75 आ जाएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं इससे काटूं तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, 75 दूना 150, यही आएगा आंसर। आगे चलते हैं। एक अष्टभुज में देखो, कभी भी अगर ऐसी संख्या मतलब अष्टभुज या फिर कुछ भी हो, विकर्ण अगर हमारे पास पूछे तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का, n+2 n+2 कितना होता है यार, n+2 शायद 8 दूनी 16, 8 n+2, मुझे भूल रहा है इसका। n+2/3 या फिर 2 होता है। 3 पे हम देखते हैं, रुक जाओ, ये फॉर्मूला थोड़ा अभी मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहां से अगर देखोगे तो अष्टभुज में कितनी भुजा होती है, 8 होती है। तो यहाँ 8 रखो, 8, और यहाँ 10 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, 80/3। यहाँ 2 कर लो, लेकिन फिर भी तो नहीं हो रहा। n प्लस कितना होता है यार, इसको मैं क्या करूं यार, सारे फॉर्मूले रिमाइंड नहीं हो पा रहे हैं यार। ये n+3 8, 3 11, 11 3, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। बट इसका अगर मैं अष्टभुज बनाऊं, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा ना अष्टभुज। ऐसे 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 ऐसे, 3 3 6, अरे यार ये भी होगा क्या यार। विकर्ण की संख्या जानते हो, n n+2 या फिर n+3, 8 3 11/3, 11 8 88/3। यहाँ से n n+2/3, 3 या फिर क्या होगा। 1 मिनट जरा रुको, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से यहाँ से यहाँ से विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो n(n-3/2 होता है यार। देखो मैं सही जा रहा था बट फंस गया था थोड़ा। देखो n(n-3/2 होता है, यहाँ तक तो हम लोग सही थे, बट कुछ केस में हम लोग गलत हो गए थे। यहाँ n(n-3/2 होता है। मैं 3 नीचे लिख रहा था। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, थोड़ा नोट करके ना अपने आगे चिपका दिया करो। n(n-3/2), ये हो जाएगा। तो n यहाँ से 8 होगा, 8 हो जाए 8-3/2। तो 8-3 5, 5 8 40/2 मतलब कि 20, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे नहीं है तो गाइस देखो, आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ते रहो यार, और कुछ नहीं कहना था। तो आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। तो आप सभी यहाँ तक जुड़े, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहो। मैं 8 जून तक लगातार सेट कराने वाला हूँ, जब तक आपके पेपर सबके हो ना जाए।
तो आप सब एकदम वीडियो पे बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आजकल दिमाग भी थोड़ा भटक रहा है और सोचने समझने की क्षमता भी पता नहीं क्यों कम हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो में और एक और नए मॉक टेस्ट में। ये यार मैसेज पे मैसेज आ रहा है गूगल पे फोन पे इधर उधर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच।